पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो यह है प्यारे बच्चों अरुण, जो पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो यह प्यारे बच्चों वरुण। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो वह है प्यारे बच्चों मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी के तरह ऋतु परिवर्तन होता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो यह प्यारे बच्चों बुध। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी प्यारे बच्चों रॉबर्ट पियरी ने। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी एमंडसेन ने। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। सहोदर भाई के नाम से कौन से ग्रह जाने जाते हैं? तो ये प्यारे बच्चों अरुण और वरुण, इनको सहोदर भाई के नाम से भी जाना जाता है। डायमंड रिंग की घटना कब घटित होती है? ये होती है सूर्य ग्रहण के दिन। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। किस ग्रह की परिक्रमा गति सबसे अधिक होती है? तो यह होती है प्यारे बच्चों बुध ग्रह की सबसे अधिक। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो ये थे प्यारे बच्चों शुक्र ग्रह, जिसमें देवी पूजा के रूप में करते थे। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो यह है प्यारे बच्चों चंद्रमा। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो ये थे प्यारे बच्चों शुक्र ग्रह। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये है प्यारे बच्चों चंद्रमा, जिसको पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो यह प्यारे बच्चों मंगल ग्रह। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो यह है प्यारे बच्चों पाथफाइंडर, जो प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान था। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो ये देखा था प्यारे बच्चों गैलीलियो ने। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका नाम है प्यारे बच्चों टाइटन। ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो छोटे आकाशीय पिंड को कहते हैं प्यारे बच्चों उपग्रह। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह है प्यारे बच्चों शुक्र। प्यारे बच्चों ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की एक नई सीरीज। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये की थी प्यारे बच्चों कोपरनिकस ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ग्रह। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था प्यारे बच्चों केपलर ने। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? तो अंतरिक्ष में है प्यारे बच्चों 89 यानी कि 89। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्यारे बच्चों सूर्य को। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो ये क्या पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये होती है प्यारे बच्चों 3 जनवरी को। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्यारे बच्चों शुक्र को पृथ्वी की बहन। शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्यारे बच्चों शुक्र ग्रह को शाम का तारा। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है प्यारे बच्चों 6 महीने। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो ये है प्यारे बच्चों पृथ्वी, यानी कि दूरी के अनुसार तृतीय क्रम पर आता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो उसका नाम है प्यारे बच्चों चंद्रमा। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है प्यारे बच्चों शनि। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, मित्रों के साथ शेयर कर देना। जो चैनल पर नए देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।